इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है उसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। आइए मैं उस मेहमान शायर को आवाज दे रहा हूं जो सैकड़ों मील का सफर तय करके हमारी दावत पर यहां तशरीफ लाए हैं, जो बहुत सादगी और बड़ी इनकसारी के साथ उर्दू और हिंदी के चिरागों को कदम कदम पर रोशन कर रहे हैं, जिसको अदब के साथ बिलाल सहारनपुरी के नाम से जाना जाता है। आप जोरदार तालियों के साथ बिलाल सहारनपुरी का इस्तकबाल कीजिए कि सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। माइक पर तशरीफ ला चुके हैं जनाब बिलाल सहारनपुरी। हमारे स्टेज पर बहुत ही बावकार शख्सियत जो आज के इस प्रोग्राम के सदारत फरमा रही हैं, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब। बेशक बेशक। उनसे इजाजत के साथ अपना सफर शुरू करता हूं। मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, सिर्फ 2-4 मिनट आपके लूंगा और आपसे दरखास्त यह है कि मुझे 2-3 मिनट पढ़ना है, तो आप लोग तवज्जो से सुन लेंगे तो मेरा यहां आना कामयाब हो जाएगा। ये मुशायरा कवि सम्मेलन जो यहां हो रहा है, हम लोग भी सब जगह जाते हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और अब तक जितनी अच्छी शायरी आपने सुनी है, आप लोग दाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन आदर्श भाई ने बहुत अच्छा मुशायरा यहां सजाया, कवि सम्मेलन सजाया, लेकिन एक साथ इन्होंने कई प्रोग्राम चला रखे हैं, लोगों का आना जाना। अच्छा, लोग इधर से आते हैं चले जाते हैं अलग बात है, लेकिन इधर आना जाना जो लग रहा है उससे पूरा मुशायरा डिस्टर्ब हो रहा है। और जो लोग इधर बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जितनी शायरी होनी है और बड़ी शायरी होनी है, आपको आशू भाई को सुनना है, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को सुनना है, तो आप लोग यहां से शायरी का मूड बना लें। मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको बड़ी शायरी तक जोड़ सकूं, उन तक आपको पहुंचा सकूं। पैगाम मोहब्बत के उन्वान से मुशायरा, यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। मुलाहजा करें जी जी कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना। वाह, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। 4 मिसरे और इसी सिलसिले के मुलाहिजा करें कि अच्छा है भाई, आपका मूड बनाऊं कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। वाह भैया शेर सुने वर्मा जी, हमारे बहुत अजीज वर्मा जी, बहुत शायरों की कदर करने वाली शख्सियत यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुलाहिजा करें मुकेश वर्मा जी। मुकेश वर्मा साहब, मुलाहिजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल, बहुत खूब। वाह, जिंदाबाद। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। मुलाजा करें कि जो ताल्लुक है चमन का, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ। वाह, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो ताल्लुक है कहने, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आदर्श भाई का मुशायरा, और मैं आदर्श साहब की तरफ से डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के कदमों में शेर रखता हूँ। मुलाजा करें कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ,
है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, और है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से। वाह। है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत है वही अच्छे। निस्बत हमारी क्या कहने, सरजमीन हिंद, क्या कहने बिलाल जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। आदर्श भाई, अगर आप 2 मिनट बैठ जाएंगे तो यार अच्छा लगेगा। पूरे अपने मुशायरों को आप खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। थोड़ा सा यार आप लोग सुन लो, इतना अच्छा आपने मुशायरा सजाया, सुन भी लो इसे। आप लोग एक बार जोरदार तालियां आदर्श भाई के लिए भी बजा दे। कितनी बढ़िया मेहनत आदर्श विश्वास भाई ने की है। मुलाजा गने शेर के जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। और कल जिसे मुलाजा करें शेर कि है वही निस्बत लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में। वाह। लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। बहुत अच्छे। लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। कल जिसे मैंने अलिफ बेते सिखाई थी बिलाल, वाह। कल जिसे मैंने अलिफ बेते सिखाई थी बिलाल, बात वो करता है मुझसे आजकल बेतू के साथ। बहुत अच्छे, बात वो करता है मुझसे आजकल बेतू के साथ। वाह। आजकल आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो उस पर आजकल क्योंकि चुनाव यूपी में आने वाला है तो हर आदमी लिखता है भावी विधायक, भावी विधायक, भावी विधायक। मेरा किसी पार्टी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कुछ चल रहा है मुलाजा करें कि कर रहे थे जो दलाली अफसरों की रात दिन। वाह। कर रहे थे जो दलाली अफसरों की रात दिन, चंद समचे साथ लेकर लोग नायक बन गए। क्या कहने। वाह। कर रहे थे जो दलाली अफसरों की रात दिन, क्या कहने। चंद चमचे साथ लेकर लोग नायक बन गए। चंद चमचे साथ लेकर लोग नायक बन गए। मेरे जहन से निकल गया शेर ये। चंद चमचे साथ लेकर लोग नायक बन गए। मुलाजा करें मैं दूसरा शेर पढ़ता हूं कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। अच्छा। अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। वाह। अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। एक मतलब और मुलाजा करें कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, वाह। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, वाह। देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत। देख लेता था मैं जब बहुत उसकी अच्छे। नशीली आंखें, क्या कहने शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। अच्छा, मीर से मतलब न गालिब की मीर से तरफदारी मतलब करो, न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आपको शायरी से जोड़ रहा हूं कि मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो, दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। और जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया, वाह। जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। अच्छा, शुक्रिया जी, मैं भूल गया। जी मुलाजा भाई, करें कि जी अता कीजिए, जो जी, मैं- बुजुर्गों से मिला था। मुलाजा करें कि जी अता। जी, मुलाजा करें कि जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो और तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो, वाह क्या तुमको भी कहने। मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। और मैं एक मतलब चंद शेर और मुलाजा करें कि जान इसमें जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले। डॉक्टर साहब शेर सुने कि जान, आशु भाई, जान जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले, कलमाए हक ही फकत मेरे दहन से निकले। वाह क्या कहने। जान जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले, कलमाए हक ही फकत मेरे दहन से निकले। और मेरी इस बात की देती है गवाही कब्रें, मेरी इस बात की देती है गवाही कब्रें, हम तो मर के बिना इस प्यारे वतन से निकले। वाह मेरी इस बात की देती है गवाही कब्रें, हम तो मरकर बिना इस प्यारे वतन से निकले। और क्या मिला जीत कर ये आरज़ी दुनिया उसको, क्या कहने। क्या मिला जीत कर ये आरज़ी दुनिया उसको, हाथ खाली ही सिकंदर के कफन से निकले। बहुत अच्छे, हाथ बहुत खाली ही अच्छे। सिकंदर के कफन कफन से से निकले। निकले, क्या और आखिर कहने। में एक मतला और दो तीन शेर मुलाजा करें कि किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब, अच्छा, किसी गरीब के रंजो रंजो मलाल का मतलब, समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। बहुत अच्छे, किसी गरीब बहुत के अच्छे। रंजो मलाल का मतलब, समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। और बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। बहुत अच्छे, बहुत उसे पता नहीं शायद जवाल जवाल का मतलब। क्या और ये शेर खास तौर से मुलाजा करें कि उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। और कसम से आप भी सूरत को देख लो उनकी, वाह कसम से आप भी सूरत को देख लो उनकी, अगर समझना हो हुस्नो जमाल का मतलब, बहुत अच्छे। अगर समझना हो हुस्नो जमाल जमाल का का मतलब। मतलब। और हमारे साथ कोई शब गुजार कर देखो, वाह हमारे साथ कोई शब गुजार कर देखो, सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। बहुत अच्छे, हमारे बहुत साथ अच्छे। कोई शब गुजार कर देखो, सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। और आखिरी शेर और आप लोगों से इजाजत कि सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से, वाह जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। किसी ने पूछा था रिज़्क़े हलाल का मतलब, बहुत किसी ने अच्छे, पूछा था बहुत रिज़्क़े अच्छे, हलाल बहुत का। अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। दोस्तों ये थे जनाब बिलाल सहारनपुरी साहिब, जो जज्बाए वतन परस्ती को इस अंदाज से बयान कर रहे थे। शायर और कवि का यही एक फ़न होता है, यही हुनर होता है कि अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत को कुछ इस अंदाज से बयान करता है कि लोगों को एहसास हो जाता है कि ये सच्चा अपनी मिट्टी से सच्चा वफादार है, अपने देश का, अपने वतन का और अपने लोगों का।